सचिन पायलट जी कोई काम ला नहीं रहे आपके क्षेत्र में, क्या कारण है? इधर तो नहीं लाए, अभी तो आए नहीं कुछ भी। क्या कह रहे हो? सचिन पायलट का भाई काम मत कराओ, ऐसी बात को ना भाई, काम ना कराओ काम की। पर धरातल पर अब लगभग दूसरा कार्यकाल है उनका विधायक के तौर पर, तो अब तक कोई कार्य धरातल पर क्यों नहीं उतरा है? अब कहाँ तो काम है, कहाँ से सब खेले तुम भाई, टाइम लगा के चल जाए सब जहाँ के कहिए खेदा जहाँ भाई, वो जाओ काम रुपये फाता काम उजाला उजाला कहते हैं पर काम होता नहीं है। काम होता है। वो विधायक बनने के बाद आपके कभी ये गांव में आए हैं कभी मिलने के लिए? आते तो रहे जैसे ना अभी तो खेजाओ तो भाई वो जाओला काम हो जाओला हाँ। नो काम आज आओ तो तुम बलबा सब आओ थे कौन आओ मिलने आते हैं पर कोई नया कार्य अभी तक देखने को नहीं मिला है। लगभग 2 साल का कार्य, 2-2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अब तक कोई योजना उनकी शायद देखने को मिली हो तो। हाँ अब वही खेले तो भाई देखो अभी सरपंच अभी सरपंच उतने बाद में दूसरों बन लो दे खेला तो कह दिया पहले वाला तो पहले करा दी पहले तो कहीं करा भी जैसे अब तारे रोड वोड सब बना दिया, बना हुआ अभी तो फैलेगा तो कह दे सरपंच भाई अब तो कहीं 1-2 साल हो रहेगा तो वो रहता अपन तो कर दिए काम। और कोई लगता हो आपके गांव में कोई ऐसी सुविधा हो जिसमें सुधार होना चाहिए, साफ सफाई को लेकर, सड़कें, शिक्षा या फिर स्वास्थ्य को लेकर? साफ सफाई करे फैली न करे तो शिकायत करे जो एक गाड़ी लागी कचरा की गाड़ी लागी गाँव में नाले में सफाई वफाई सब हो जाए। अब साफ सफाई हो तो ना साफ सफाई समय पर हो रही है? सब हो रही है, डेली आते हैं, डेली हो रही है आजकल तो। साफ सफाई नहीं हो रही फिर वो करेगा गाँव भाई मैं करा था जो फिर टेम्पो चल जाओ तो बाहर कुछ समय लुगाई कह दे भाई कचरा न फांका मत थे टेम्पो में डाल दे वो हमारे टेम्पो जो फिर बाहर लिया पत्रिका में जला देते फिर एक महीने। पिछली जो सरकार थी अशोक गहलोत जी की और अब भजन लाल जी की सरकार है, उसमें कोई फर्क नजर आता है क्या आपको विकास कार्यों को लेकर, योजनाओं को लेकर, कि पिछली सरकार थी वो योजना किस प्रकार लाती थी और अब की जो सरकार है जो योजना किस प्रकार लाती है? नहीं बड़े बदल कराओ तो वीडियो पर टोडाडी व्हील कराई बड़े कहीं जो पुणे पास कराई फेट फोदा ठेठ तोड़ो विश्व पता नहीं फोदा लगा दियो पुणे पास करा दियो खेर जो भाई मदन धीरे धीरे कर योजना चाल रहा मार धीरे धीरे। राजस्थान की राजनीति में एक नया चेहरा देखने को मिला है सीएम भजन लाल के रूप में। वसुंधरा जी थी, अशोक गहलोत जी थे, यही रिपीट हुआ करते थे। अब भजन लाल जी एक नया चेहरा है, सरपंच पद का व्यक्ति सीएम पद पर विराजना है। इसको किस हिसाब से देखते हो? 2.5 साल का कार्य लगभग अभी पूरा हुआ है, उसको किस हिसाब से देखते हो? अब तक का कार्यकाल कैसा रहा है उनका? अब हमारे इधर तो कुछ भी कार्यकाल नहीं है, कार्यकाल नहीं है, कोई योजना नहीं आई आपकी? नहीं क्यों आपके स्थानीय विधायक सचिन पायलट जी, सचिन पायलट जी कोई योजना नहीं ला रहे? कोई भी नहीं लाया गांव में तो कुछ भी नहीं है, जीरो काम है उनका। जीरो काम है इधर तो किसी का भी नहीं है काम गांव में तो। आपके विधानसभा की जिम्मेदारी तो सचिन पायलट जी की है, मानते हो आप भी ये बात? तो वो कोई नया काम नहीं लाए हैं आपके क्षेत्र में? टोंक में लाऊंगा, अब टोंक का मालूम नहीं है ना। आप भी तो टोंक विधानसभा में ही हो, विधानसभा में, मगर आप भी वोटर हो, आपने भी वोट डाला होगा, आप भी बराबर हकदार हो कि हमारे गांव में भी योजनाएं आए, हम भी योजनाओं का लाभ उठाएं। फिर आप क्यों पीछे रह रहे हो टोंक से? पीछे तो नहीं रह रहे मगर अब जानते समझते नहीं है ना, इसलिए। सचिन गाँव में शिकायत आदमी बहुत ज्यादा था आपने क्यों रही अब यू खड़े तो असन का चल पड़ा बहुत ज्यादा दिया भाई को काम होने चाहिए काम कराओ तो असन का आदमी ज्यादा थे क्यों रे आपने। तो साथियों ये हालत है सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र के। एक तरफ वो बयानबाज विप भजन लाल जी को घेरते हैं विधानसभा में, कहते हैं कि उनकी योजना केवल और केवल घोषणा है, उनकी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती है, जबकि उनकी खुद की विधानसभा की हालत आप देख सकते हो। गांव में उनकी योजना जीरो बता रहे हैं लोग बाग, कोई उनका नया कार्य नहीं है, जबकि उनका लगभग देखा जाए विधायक के तौर पर दूसरा कार्यकाल है टोंक में और उनका कार्य शून्य है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि सचिन पायलट जी अपनी विधानसभा की तरफ ज़्यादा गौर करें, जबकि उनका ध्यान दूसरे प्रदेशों में होने वाले चुनावों पर ज़्यादा रहता है। आपको देखने को मिला होगा सचिन पायलट जी बाहरी राज्यों में जो चुनाव होते हैं उनमें स्टार प्रचारक के रूप में ज़्यादा अपना सहयोग देते हैं, जबकि उनकी विधानसभा में देखा जाए तो कार्य ना के बराबर है। और इसी प्रकार की और लाइव अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।